जय सिया राम। आज हम जानेंगे माता की चौकी कैसे लगाएं एवं कलश स्थापन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। पूरे नवरात्र भर क्या करें क्या ना करें। और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 9 वर्ष की शुरुआत नवरात्रि से ही हो रही है, तो पूरे वर्ष मंगल ही मंगल हो, इसके लिए हमें कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाने चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:32 से हो रहा है। ये दोनों योग संध्या काल 5:06 तक रहेगा। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल की आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी घोड़ा होगा। और 17 अप्रैल यानी बुधवार को नवरात्रि का समापन होगा और माता रानी हाथी पर प्रस्थान करेंगे। माता का हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब जान लेते हैं कलश स्थापन एवं माता की चौकी कैसे लगाएं। तो नवरात्र में माता की चौकी लगाने का विशेष महत्व है, इसीलिए मूर्ति को ईशान कोण में या तो माता रानी के स्थापित करें। ईशान कोण को बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। वास्तु के अनुसार माता की प्रतिमा को लकड़ी के पट्टे पर या चंदन की चौकी हो तो उस पर रखें। अगर घर में माता की मूर्ति पहले से हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 3 इंच से बड़ी प्रतिमा ना हो और साथ ही मूर्ति का रंग हल्का पीला, हरा या फिर गुलाबी ही होना चाहिए और पूजा सामग्री में पीले और लाल रंग का ही उपयोग होना चाहिए। पीला रंग जीवन में उत्साह एवं लाल रंग उमंग को लाता है। वहीं इस दौरान भूलकर भी काले रंग का प्रयोग ना करें। काले रंग से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कलश स्थापन से लेकर पूरे नवरात्र के दौरान व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पूजा पाठ करें तो शुभ मुहूर्त में ही करें और इस दौरान भक्तजन अखंड ज्योति भी जलाएं तो पूरे विधि विधान से ही जलाएं और माता के सभी स्वरूपों की भी पूजा करें। नवरात्र में पूजा को लेकर वास्तु नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। घर में यदि वास्तु के अनुसार कलश स्थापना की गई तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए पुराणों में देवी माँ की पूजा के लिए बहुत ही खास नियम बताया गया है, जिसका पालन करने से माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है और बड़े से बड़े संकट भी कट जाते हैं। ये भी जान लेते हैं अब कि पूरे नवरात्रि के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना सुबह में नहाकर पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें और मंदिर की सफाई करने के बाद गंगाजल से शुद्ध करें। इसके बाद ही विधि विधान से या अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन प्रारंभ करें। माता को लाल रंग बेहद पसंद है, इसीलिए लाल चुनरी ही हो सके तो माता को ओढ़ाएं और लाल रंग की ही चूड़ी अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा करें और उनके मन पसंद का भोग लगाएं। नहीं तो अपने सामर्थ्य के भी अनुसार भोग लगा सकते हैं और अखंड ज्योति जलाएं। उसके सामने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। इससे माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। हो सके तो पूरे नवरात्रि भर व्रत करें या सात्विक ही भोजन ग्रहण करें या फलाहार भी एक समय ग्रहण कर सकते हैं, एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि व्रत करना संभव ना हो तो सात्विक ही भोजन दिन रात ग्रहण करें। इसी तरह से 9 दिन को बिताएं और पहली तिथि को एवं अष्टमी तिथि को उपवास जरूर करें। और स्वस्थ व्यक्ति अपने सेहत का ध्यान रखते हुए ही व्रत का पालन करें और नवरात्रि में सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ये पुराणों में वर्णित है। अब जान लेते हैं नवरात्र में क्या नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि में लहसुन प्याज भूल कर भी नहीं खाने चाहिए और ना ही भोजन में डालना चाहिए, इसका ध्यान रखें। शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत करें हो सके तो जमीन पर ही सोएं और व्रत वाले लोगों को चारपाई पर भी सोना वर्जित ही माना गया है। हो सके तो चौकी पर ही सोएं।
नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, जलन, क्रोध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म को शुद्ध ही रखना चाहिए। नवरात्र के दौरान लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, किसी से भी नहीं। बाल, नाखून इत्यादि नहीं काटवाने चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनवाने चाहिए। चमड़े से बने कोई भी चीज़ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गंदे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अगर घर में अखंड ज्योत चल रहा है तो ज्योत को छोड़कर या माता रानी को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। संध्या के समय भी भूल से भी किसी के घर में नहीं जाने चाहिए। संध्या के समय आरती करनी चाहिए, मंत्र पाठ जो भी हो वही जपना चाहिए, पाठ पढ़ना चाहिए, लेकिन घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 9 दिनों तक व्रत रखने वाले को बिल्कुल ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी लापरवाही से माता रानी अप्रसन्न हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक नींबू नहीं काटने चाहिए और व्रत के 9 दिनों तक सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सादा नमक के जगह पर सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में भी सोना निषेध माना गया है और फलाहार भी करें तो एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। ये नहीं कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं करना चाहिए। साफ सुथरे जगह पर ही बैठकर फलाहार ग्रहण करें। चालीसा, सप्तशती, मंत्र पाठ कुछ भी करते हुए बीच में ना बोलें और ना ही उठना चाहिए, नहीं तो इस पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं, कोई लाभ नहीं होगा। और कोई होते हैं जो भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित हो जाता है और पूरे नवरात्रि तक शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे नवरात्र भर यदि जरूरी ना हो तो कैंची, चाकू, सुई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना करें या हो सके तो ना ही करें। सिर्फ फल एवं सब्जी काटते समय ही प्रयोग करें। माता के 9 दिनों तक ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। जरूरी भी हो तो सीमित में ही श्रृंगार करना चाहिए। ज़्यादा जरूरी होने पर ही दाढ़ी भी या मूछ या बाल कटवाएं, नहीं तो पूरे नवरात्र तक ना कटवाएं। निंदा, चुगली 9 दिनों तक भूल से भी नहीं करनी चाहिए। खट्टी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय ज़्यादा तीखे छौंक न लगाएं, यानी मिर्च को ज़्यादा न जलाएं। ज़्यादा तेल मसाले का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत ना भी करें उन्हें भी 9 दिनों तक विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।